हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टेक ऑफिशियल। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का सेट है और बुक का नाम है एडुटेरिया। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे। आप मेरे वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। आने वाले एग्जाम में बीपीएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें बीच में, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, प्रश्न है, कथन है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। अगला है कथन, नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। ठीक है, अगला है, नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई। तो इसमें से अब देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो गलत कथन जो है वो 3 है। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो शिवरामन समिति के सिफारिश पर तो ठीक है। ठीक है, लेकिन 1984 नहीं है बल्कि 1982 है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये जो है वो असत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। ठीक है, क्योंकि और ये जो ऑप्शन है ये 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। इसका थीम क्या है, तो इसका आंसर होगा ग्रह बनाम प्लास्टिक। इसका थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62, ठीक है, 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। ये सही है। ठीक है, और दूसरा है, वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क का शीर्ष स्थान है। ये है गलत। क्यों? क्योंकि डेनमार्क नहीं है बल्कि नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे। 1 नंबर पर कौन है? नॉर्वे। ठीक है, और सबसे लास्ट का बात किया जाए तो वह है इरिटेरिया। क्या है? नॉर्वे है फर्स्ट में, बगल में लिख दिए हैं, और लास्ट जो है इरिटेरिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 1 होगा। ठीक है, यहाँ करा सत्य कथन कौन है, तो कौन है सत्य कथन? 1 है नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। सियरा माद्रे किन 2 देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? आंसर है चीन एवं फिलीपींस के बीच। ठीक है, क्या होगा? चीन एवं फिलीपींस के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। क्या करना चयन? सत्य कथन का चयन करना है। पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाले अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई। ठीक है, तो अमेजन नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? डेटा मैट्रिक्स है, यहाँ पर बगल में लिख दिए हैं, डेटा मैट्रिक्स कंपनी जो है वो दुनिया की पहली कंपनी बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सर्टिफाइड, यानी ISO से सर्टिफाइड है। ठीक है, और दूसरा है, फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया की सबसे बड़ा प्लांट मैमथ, इसको याद कर लेंगे, मैमथ को लॉन्च किया है। ठीक है, इसका ये भी गलत इसलिए है क्योंकि फिनलैंड नहीं है बल्कि आइसलैंड है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, का सत्य कथन कौन है, तो कोई सत्य कथन नहीं है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, इसका आयोजन मई 24 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया, ये कथन सत्य है। ठीक है, दूसरा है, भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। ठीक है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। और तीसरा है, इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक क्या 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। ये भी सही है। टोटल ये आंसर डी होगा। समझ गए? क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। करा सत्य कथन कौन है, तो ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, सी भी सत्य है, तीनों सत्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है, तो क्या होगा इसका आंसर? बी रमेश बाबू। बी रमेश बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेट ये 5 नंबर सेट है। अगला प्रश्न है, प्रतिमा सिंह, संजय भल्ला, यादविंदर माल्ही, लास्ट है संजय कुमार मिश्रा। तो इसका क्या करना है? मिलान करना है। व्यक्ति है दिया हुआ, उपलब्धि दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? प्रतिमा सिंह जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के निदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये क्या होगा? एक आंसर होगा, 1 का 4 होगा। संजय भल्ला जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं। बी क्या होगा? 3 होगा। यादविंदर माल्ही क्या होगा? लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा। और डी जो है 1 होगा। संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बन चुके हैं। यह क्या होगा? डी होगा। तो इस अनुसार इसका आंसर कौन है? इसका आंसर जो है वो देख लेते हैं, 4 3 2 1 4, सी आंसर है। ठीक है,
क्या होगा? सी आंसर है। अगला प्रश्न है प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया? किस संस्थान द्वारा? नाडा द्वारा। ठीक है, यहाँ नाडा होगा आंसर, प्ले ट्रू अभियान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं, ये सही है। ठीक है, क्या होगा? ये सही है। दूसरा है वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, ये भी सही है। तीसरा इस बीमारी का होस्ट मच्छर है, ये भी सही है। ठीक है, केरल, इसको याद कर लेंगे। वेस्ट नील बुखार संबंधित मामले कहाँ पाया गया? केरल हो गया एक नंबर, दूसरा है वायरस, तीसरा है मच्छर। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 डी होगा। तीनों सही, तीनों कथन सत्य है। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह पेंशनभोगी तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है कि प्रश्न में असत्य कथन कौन है? ठीक है, तो ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, इसमें असत्य कथन कोई नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक पूर्व परीक्षण किसने किया? तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ ने किया। ठीक है, स्मार्ट, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो स्मार्ट है। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISRO 2023 के संबंध में कौन सा कथन से कथन पर विचार करना और कौन सा कथन इसमें पूछ रहा है असत्य कौन है? तो पहला है भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023, ठीक है, 2023 तक 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक कितना भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया? 127। और दूसरा है 31 दिसंबर 2023 तक लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी। 13 का क्या होगा? सी होगा, सॉरी सी नहीं होगा, 13 का डी होगा, क्योंकि कह रहा है असत्य कथन कौन है, तो असत्य कथन इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? 13 का डी होगा, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा पूर्वोत्तर भारत से, सी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। नहीं, ये सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। और इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और इथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा हांगकांग। कौन बन गया? हांगकांग, आंसर डी। अगला प्रश्न है हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो इसमें है जेरेमिया मैनले, ठीक है, करीना कपूर खान, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी जेरेमिया मैनले क्या है? सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री बन गए। करीना कपूर खान क्या? यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बन गया। वाइस एडमिरल कृष्णा नौसेना का उप प्रमुख बन गया। ठीक है, क्या होगा इसका? डी होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत वालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान, कौन सा उद्यान? संविधान उद्यान, याद कर लेंगे। ठीक है, और ये कौन कौन ग्रुप है? भारतीय सेना का और पुनीत बालन ग्रुप है। ठीक है, दोनों ने मिलकर संविधान उद्यान स्थापित किया है। तो कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा पुणे में। ठीक है, पुणे में स्थापित किया है, पुणे में। ठीक है, अगला प्रश्न है संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करना है और पूछ रहा है लास्ट में इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला है भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा स्थापित किया गया, ये सत्य नहीं है। ठीक है, और दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया, ये भी सत्य नहीं है। तीसरा है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 और 4, सी होगा, सत्य 3 और 4 है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम, ठीक है, क्या सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य इस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से है। अगला है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? कौन सा होगा? इसका आंसर होगा DR कांगो। DR कांगो में क्या हुआ? एमपॉक्स, ठीक है, के बढ़ते मामले के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और ओवेर कप
फाइनल मुकाबले में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीत लिया। ठीक है, वो जीत लिया, तो क्या आंसर होगा? सी होगा। ठीक है, ये चीन में ही चल रहा था, चीन में ही चल रहा था, और दोनों खिताब जो है चीन का जो शहर था चेंगदू शहर था। ठीक है, चेंगदू शहर में दोनों चल रहा था, यानी महिला का और पुरुष का बैडमिंटन का थॉमस कप और उबेर का थॉमस उबेर कप। ठीक है, और बैडमिंटन का। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर चीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस अफ्रीकी देश अफ्रीकी किस अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा नामीबिया होगा। ठीक है, क्या होगा? नामीबिया, बैंक ऑफ नामीबिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा, ये सारे कथन सत्य है। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। और दूसरा है, स्मार्ट एक अगली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। ठीक है, स्मार्ट एक सेम है, स्मार्ट अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन की वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा? ठीक है, क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर श्रीलंका होगा। ठीक है, देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? इसका आंसर होगा 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। अगला प्रश्न है, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट इस साल जारी की। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों का परिक्षेपण किया, ये कथन सत्य है। और दूसरा है, भारत ने 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे, ये भी सही है। और तीसरा है, कुल भारतीय उपग्रह 46, विदेशी उपग्रह 8। ठीक है, कुल भारतीय उपग्रह 46, विदेशी उपग्रह 8, रॉकेट पिंड प्योम 2 सहित को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? असम की वन जीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड सम्मानित किया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हरगिल्ला को, ठीक है, बचाने के उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर के रूप में। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कोची केरल में आयोजित 45वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सेप 26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कह रहा कौन सा कथन सत्य है? ATCM 46 और सेप 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, ये सही है। दूसरा है, ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। ठीक है, ये भी सही है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री, ठीक है, मैत्री स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना डिजिटल और महत्वाकांक्षी चांग-E 6 मिशन प्रक्षेपित किया? इसका आंसर होगा चीन। कौन होगा? चीन ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्थिक थिंक टैंक GRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में निम्न में से कौन सा देश $118.4 बिलियन के दो तरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? तो इसका आंसर होगा चीन। ठीक है, कितना? $118.4 बिलियन की दो तरफा, मतलब ये भी निर्यात किया और निर्यात किया उतना और आयात किया उतना। ठीक है, भारत सबसे बड़ा साझेदार देश है। ठीक है, चीन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत की? कौन सा होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा भारत। ठीक है, 32 का क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT संदर्भ के गठन को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? कथन सत्य कौन सा है? ठीक है, पहला है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्य और
अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष और तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 3 सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 180 देशों में भारत जो है 180 देशों में 159वें स्थान पर है, ये सही है। इससे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, सॉरी ये आंसर गलत है, 24 का होगा, एक और नहीं, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, 14 क्या होगा, डी होगा। ठीक है, यानी इस रिपोर्ट में 1 नंबर में नॉर्वे है और सबसे लास्ट जो है वो है इरिट्रिया, और भारत का स्थान 159वां है। कितना देश है, 180 देश है। ठीक है, और इसे जारी किया गया है, इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस सुंदरता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो इसका आंसर होगा फिलिस्तीन के, वो कौन सा पुरस्कार, गिलर्मो कैनो। ठीक है, अगला प्रश्न है अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और कथन पूछ रहा है लास्ट में सही कौन है। ठीक है, तो पहला कथन है इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। दूसरा, इनमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है पेमा खांडू ने हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पेमा खांडू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 200B, ठीक है, FWD 200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। ये ठीक है। FWD 200V एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। ये भी सही है। इसकी पेलोड क्षमता कितना है? इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, ये भी सही है। 100 किलोग्राम वजन है, 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, विमान का नाम है FWD 200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित है। ठीक है, और ये भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा बनाया गया, फ्लाइंग वेज डिफेंस। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसके सम्मानित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमिताभ बच्चन को। ठीक है, किसको? अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा जापान। ठीक है, कौन होगा? जापान ने। किसने जीता? जापान ने। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों EMB से, ठीक है, कितने आगंतुकों को, यहाँ आगंतुक कितना आया था? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक यानी विदेश से लोग भारतीय चुनाव को देखने के लिए आए, और उसमें भारत सरकार ने उसे इन्वाइट किया था। और व्यक्ति कितने थे? वो थे 75। ठीक है, भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्टर इन्वर्टर का पेटेंट सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा IIT पटना। ठीक है, अगला प्रश्न है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नामीबिया के साथ। अगला प्रश्न है किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी किया है? तो कौन सा संगठन होगा? इसका आंसर होगा विश्व बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT रखा है? ठीक है, सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा, IoT रखा है। क्या होगा इसका आंसर? माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी B होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन का वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और वेयर कप जीत लिया? ठीक है, 2024। तो क्या आंसर होगा? चीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया?
तो क्या इसका आंसर होगा 48 का, इसका आंसर होगा नेपाल। ठीक है, 48 का बी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? तो इसका आंसर होगा पारादीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया में की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो इसका आंसर होगा सावित्री जिंदल। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। ठीक है, इस तरह से मेरा 50 प्रश्न का इल्यूटेरिया का सेट समाप्त हुआ। थैंक यू, आप लोग इसको पूरा देखें और इसके लिए आपको थैंक यू।